वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अप्लाइड टाइप का कुछ लर्निंग थ्योरीज को जानेंगे जो कि टेट जैसी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, जे टेट, सी टेट, एच टेट, रीट वगैरह। तो पहला प्रश्न है, एक शिक्षक सही उत्तर देने पर विद्यार्थियों को स्टार देता है, इससे विद्यार्थी अधिक मेहनत करने लगते हैं, तो यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? ऑप्शन है ए शास्त्रीय अनुबंधन, बी ऑपरेंट अनुबंधन, सी अंतर्दृष्टि अधिगम, डी सामाजिक अधिगम। उत्तर है बी ऑपरेंट अधिगम। यह स्किनर का सिद्धांत है जो बतलाता है कि पुरस्कार जो है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का काम करता है और वांछित व्यवहार की पुनरावृत्ति बढ़ती है इससे। दूसरा है, गणित का कठिन प्रश्न हल नहीं करने पर करने वाला छात्र शिक्षक के छोटे छोटे संकेतों की सहायता से उसे हल कर लेता है। यह किस अवधारणा को बतलाता है? ट्रायल एंड एरर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। सी क्लासिकल कंडीशनिंग, डी मैच्योरेशन। उत्तर है बी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यह वाइगोत्स्की का दिया हुआ सिद्धांत है जिसमें कि उचित मार्गदर्शन से छात्र वह कार्य कर सकता है जो अकेले नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 3, विज्ञान प्रयोगशाला में छात्र कई प्रयासों के बाद सर्किट बना लेते हैं, तो इसके क्रिया को किस अधिगम सिद्धांत का उदाहरण कहेंगे? ए अंतर्दृष्टि अधिगम, बी प्रयास और त्रुटि अधिगम, सी सामाजिक अधिगम, डी खोज अधिगम। उत्तर है बी प्रयास और त्रुटि अधिगम। थॉर्नडाइक के अनुसार बार बार प्रयास करके सही समाधान तक पहुंचना ट्रायल एंड एरर लर्निंग है। क्वेश्चन नंबर 4, एक छात्र शिक्षक को पौधे लगाते देखकर स्वयं भी पौधे लगाने लगता है, तो वह शिक्षक विद्यार्थियों को लगाने लगता है, इसी किस सिद्धांत को दर्शाता है? ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बी शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास, डी ऑपरेंट अनुबंधन। इसे कहेंगे सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ये बैंडूरा का दिया हुआ सिद्धांत है जिसमें यह बताता है कि बच्चे दूसरे को देखकर उसका अनुकरण करके सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षक विद्यार्थियों को कोई नियम सीधे नहीं बताता बल्कि प्रयोग और गतिविधियों के माध्यम से स्वयं सीखने और खोजने का अवसर देता है। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? ए डिस्कवरी लर्निंग, बी क्लासिकल कंडीशनिंग, सी ट्रायल एंड एरर, डी ऑपरेंट कंडीशनिंग। यह ब्रूनर का सिद्धांत है। ये इसका उत्तर है ए डिस्कवरी लर्निंग। ब्रूनर का कहना है कि खोज के माध्यम से जो ज्ञान होता है वो अधिक स्थायी ज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर 6, एक बच्चा हर बार चार पैरों वाले जानवर को कुत्ता कहता था, लेकिन बाद में गाय और बकरी में अंतर समझने लगता है, तो यह किस प्रक्रिया का उदाहरण है? ए पुनर्बलन, बी समायोजन, डी अनुकरण और सी अनुकरण और डी दंड। उत्तर है समायोजन, अकोमोडेशन। बी है इसका ऑप्शन उत्तर। तो ये पियाजे का सिद्धांत है जो बतलाता है कि नई जानकारी के आधार पर पुरानी मानसिक संरचना में परिवर्तन करना ही अकोमोडेशन या समायोजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षक कठिन अध्याय पढ़ाते समय शुरुआत में पूरी सहायता देता है पर धीरे धीरे सहायता कम कर देता है ताकि विद्यार्थी स्वयं कार्य कर सके। यह किसका उदाहरण है? ए स्कैफोल्डिंग, बी रीइंफोर्समेंट, सी कंडीशनिंग, डी इनसाइट। यह है स्कैफोल्डिंग, जिसमें कि बच्चा फिर धीरे धीरे खुद से सीखकर करने लगता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।